Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise number 1, chapter number 1, math class 9th का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 8, the sum of three consecutive odd integers is 51. Find the three integers. तो सबसे पहले हमने देखना है कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं. 1 2 3 4 ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं. 4 5 6 7 ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं. ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं जो दो पे तकसीम नहीं होते. 1 3 5 7 9 एंड सो. अब अगर हमने जनरल लिखने हो जनरल ऑड इंटीजर्स कैसे लिखेंगे देखें. ये 2x + 1 अगर x की वैल्यू हम लिखें 0 तो हमारे पास 1 आता है. x की वैल्यू 1 लिखें तो हमारे पास क्या आता है 2 × 1 + 1 = 3. x की वैल्यू 2 लें तो 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा. x की वैल्यू लें 3 तो क्या आएगा 2 × 3 + 1 7 के इक्वल होगा. x की जगह पे अगर हम 4 लिखें तो 2 × 4 8 + 1 9 के इक्वल आ जाएगा एंड सो ऑन. तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट the required three odd integers be 2x + 1 2x + 3 2x + 5. देन इनका सम लेना है हमने. इनका सम किसके इक्वल है 51 के. ये गिवन चीज गिवन. अब ये बन जाएगा 2x 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 6x हो गया. अब 1 + 3 4 + 5 ये बन गया 9. 6 + 9 = 51. तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 - 9 किसके इक्वल होगा 42 के इक्वल होगा. यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 7. तो दी रिक्वायर्ड ऑड इंटीजर्स और कौन से बन जाएंगे 2x + 1 2x + 3 2x + 5. तो x की वैल्यू आपने पुट करनी है तो क्या आ जाएगा 2 × 7 + 1 15 के इक्वल हो गया. और यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 7 तो बन गया 2 × 7 14 + 3 17 हो गया. अब यहाँ पे वैल्यू पुट की x की तो 2 × 7 + 5 14 + 5 19 हो गया 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. पिक्ड अप 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more ball than the other. ठीक है. दो बाल्टी हैं उसके पास तो 96 बाल वो लेता है तो वो दोनों बाल्टियों में डालता है. एक बाल्टी में जो है वो कितने आते हैं मतलब कुछ हैं और दूसरी बाल्टी जो है उसमें क्या है 28 ज्यादा है. ठीक है. एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी की निस्बत कितने ज्यादा है 28. ठीक है. अगर हम फर्ज करते हैं कि एक में कितने हैं x बॉल्स एक में है तो दूसरी में कितने होंगे x + 28. ठीक है. अब इन दोनों का सम क्या है 96. इन दोनों का सम कितना है 96. ठीक है. अब यहां से आप ठीक हो गया ना. यहां से आप वैल्यू निकालेंगे x की तो ये 2x हो गया और प्लस आ गया 28. तो 2x की वैल्यू क्या आ गई ये 96 में से आप 28 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा है जी 68 आ गया. तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 68. एक x की वैल्यू कितनी आ गई 34. 10 balls in one bucket is equal to 34. ठीक है ना. ये x की वैल्यू है. और दूसरी में कितने हैं balls in the other bucket कितने हैं x + 28.
तो x की वैल्यू 34 है, तो इसमें 28 ऐड करना है, तो ये कितना बन जाएगा 62। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 34 और 62। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज 3 लाख 3 लाख and 50,000 in a bank, ठीक है, which paid simple profit at the rate of 7.14% per annum, ठीक है। After 2 years the rate was increased, after 2 years the rate was increased, कितना हो जाता है रेट 8%, और find the amount she had at the end of 7 years, 7 साल बाद या 7वें साल के आखिर पे उसके पास कितने पैसे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 3.5 लाख 3,50,000 वो एक बैंक में इन्वेस्ट करती है, जमा कराती है, तो वहां से प्रॉफिट उसको कितना मिलता है 7.25%, 7 सही 1/4% उसको मिलता है प्रॉफिट, 7 सही 1/4%, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, 1 साल का। तो 2 साल के लिए रेट क्या है 7 सही 1/4, और बाकी फिर आगे 5 साल रह गया 7, क्योंकि एंड 7वें साल के एंड पे आपने मालूम करना है कि उसके पास कितनी रकम है। तो बाकी जो 5 साल है उनके लिए उनका जो रेट है प्रॉफिट का वो इंक्रीज हो जाता है, 7.25 से 8% हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या मालूम करना है कि एट द एंड ऑफ द 7th ईयर उसके पास कितनी अमाउंट है। चले शुरू करते हैं इसको। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बैंक 3,50,000। सिंपल रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 years हो गया ना, ठीक है ना। सिंपल रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 years, यानी पहले यहां पे आपने करना है फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल के लिए प्रॉफिट की शरह कितनी है 7 से 1/4। तो सिंपल रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर 5 years, नेक्स्ट 5 years जो है ना, तो कितने हैं 8% पर है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 years पहले वो मालूम करना है। तो ये है 3,50,000, तो मुद्दत कितनी है, यानी आपने ये फार्मूला याद रखना है, P इंटू टी लिख लें, P इंटू टी इंटू आर, या इसको PRT भी कहते हैं, PRT लिख लें, कुछ भी, रिजल्ट तो एक ही है। तो P ये प्रिंसिपल अमाउंट जितनी वो जमा कराती है, और फिर टाइम 2 साल, और फिर प्रॉफिट का रेट क्या था 7.25%। ठीक है। अब ये 3.5 लाख इस तरह आ गया, फिर 2 आ गया, फिर इसको हमने कैसे लिखा, ये एक चीज आपने समझनी है। इसको अगर आपने सिंपल इसको कन्वर्ट करना है रैशनल फॉर्म में, वो क्या होती है P/Q की फॉर्म में आपने करना है, तो ये बनता है, इसको हम लिखते हैं 7 जमा 1/4। इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा 4 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1, और आ जाएगा 4। तो ये बन गया 28 + 1 29/4 आ गया। कितना आ गया 29/4। तो इसको मैंने लिखा है 29/4%। अब परसेंट है तो जितना भी है 29/4, इसके नीचे आपने 100 लिखना है, क्योंकि 29/4% है ना, तो ये आपने लिखना है इसके नीचे 100। ठीक हो गया। तो अब इस चीज को भी आपने देखना है, ये बड़ी गौर तलब बात है कि 29/4 ओवर 100, ये चीज आपने देखनी है कि 29 पहले तो 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है 100 के साथ,
तो ये कितना आ जाएगा 29/4 इंटू 100। यानी पहले तो वो डिवाइड हो रहा है 4 के साथ और फिर 100 के साथ, यानी 4 और 100, 4 into 100, यानी 4 और 100 दोनों इसको डिवाइड करें, तो इसको हम लिख सकते हैं 29/4 इंटू 100। तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब ये दो जीरो जो है ना, ये आपने इनके साथ कैंसिल कर देनी है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा अब, ये 3500 3500 आ गया। ठीक है, अब ये टू जो है ना, ये टू 100 तो खत्म हो गया नीचे से, ये टू आपने कैंसिल करना है इसके साथ, नीचे वाले 4 के साथ। अब ऊपर टू खत्म हो गया, ऊपर सिर्फ आ गया 29, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2, 100 भी खत्म हो गया था, ये चीज नीचे आ गई। अब इसको मजीद आपने करना है, 3500 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 750। इसको 29 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 50,750। इतने रुपीज पहले 2 साल का प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है, उनका प्रॉफिट हमने देखना है कितना है, प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग 5 ईयर्स। तो ये कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से, मेथड तो वही होगा। ये 3.5 लाख, 3,50,000, 3,50,000 इंटू 5 ईयर्स, ये टाइम आ गया। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, पीटीआर। पीटीआर, पी क्या है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी की गई है वो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहते हैं, और टाइम 5 साल, और आर ये है 8%। अब ये तो वैसे ही आ गया, 5 भी वैसे लिख दिया। अब 8% को क्या लिखना है, 8 के नीचे हम 100 लिखेंगे, तब 8% है। ठीक है ना, तो 8 के नीचे क्या लिखना है, 100। तो ये 100 जो है, इसकी दो जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो गई, ऊपर आ गया 3500। तो ये 5 इस तरह आ जाएगा और 8 भी इस तरह आ गया। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इतना आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो पहले 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 00। 5 को 5 से दर दी, 25 आ गया, तो 2 कैरी आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15, और 2 कितने हो गए, 17। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 8 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो 8 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 8 5 40, 4 बाकी बच गया है 4। ठीक है जी। तो अब 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 56 आ गया, और 4 कैरी 60 हो गया, यहाँ पे 60 आ गया, और कैरी कितने आ गया, 6। अब 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 आ गया, यानी 1,40,000। तो 1,40,000 जो है ये 5 साल का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट आपने करना है, बनाना है 2 साल का और 5 साल का। ये कितना बन गया, 1,90,750, 1,90,750। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स क्या हो जाएगी, 7 सालों के आखिर पे उसके पास कितनी अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो, और जितना टोटल प्रॉफिट है वो। अमाउंट थी 3.5 लाख, प्रॉफिट था 1,90,750। इनको हमने ऐड किया, तो जो आंसर आता है हमारे पास क्या आता है, ये आता है 5,40,750। 5,40,750। ये 7वें साल के एंड पे, या 7 साल बाद उसके पास इतनी अमाउंट होगी। ठीक है, उसकी असल और उसमें 7 साल का प्रॉफिट मिला। तो उम्मीद है जी ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हमने किए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि बाकी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।